नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। दूसरे चरण के मतदान के लिए 26 तारीख को मतदान होना है। 88 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 102 सीटों पर मतदान हो चुका है। ईवीएम में किस्मत कैद हो चुकी है उम्मीदवारों की। प्रचार खत्म हो गया, लेकिन एक नया मुद्दा अब हवा में उछल गया है, और उछला ऐसा कि सियासत जबरदस्त तरीके से गरमा रही है, उबाल ले रही है। और मुद्दा क्या है? मुद्दा है इनहेरिटेंस टैक्स का। अब आप कहेंगे ये कौन सी चिड़िया का नाम है? थोड़ा सा आसान भाषा में समझाता हूं। जो आपको विरासत में संपत्ति मिलती है, घर में, भगवान ना करे ऐसा हो, पर यह जिंदगी कड़वी हकीकत है। पिता की मौत हुई तो बेटे को संपत्ति मिलेगी, बच्चों को संपत्ति मिलेगी, तो उस संपत्ति पर भी टैक्स लगना चाहिए। यह किसने कहा? सैम पिट्रोडा, कांग्रेस के रणनीतिकारों में से एक हैं। आप में से बहुत से लोग वाकिफ नहीं होंगे, ज्यादातर विदेश में रहते हैं। राहुल गांधी ये जो विदेश के दौरे करते हैं, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, टॉक शोज होते हैं, भाषण देते हैं, वो ज्यादातर ऑर्गेनाइज सैम पिट्रोडा ही करते हैं। इनका पूरा नाम सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा है। पढ़ाई लिखाई अमेरिका में हुई, और अमेरिका का ही ये उदाहरण दे रहे थे कि जी अमेरिका में उत्तराधिकार टैक्स है, विरासत में जो संपत्ति मिली। अब मौत के बाद बच्चों को 45% ही ये ट्रांसफर हो सकती है, 55% पर टैक्स लगता है। तो ये भारत में क्यों ना किया जाए? आम आदमी को कुछ नहीं मिल पाता है। सुपर रिच के बजाय बेइंतहा जो अमीर हैं, उसके बजाय ये आम आदमी की, गरीब के हक की बात है। ऐसा सैम पिट्रोडा ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने और बीजेपी ने इस मुद्दे को लपक लिया। गौर से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आज की डिबेट। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, शहजादे के सलाहकार ने कहा है कि विरासत की संपत्ति पर भी टैक्स लगना चाहिए। आपकी संपत्ति आपके बच्चों को नहीं मिलेगी, बल्कि कांग्रेस का पंजा आपसे छीन लेगा। कांग्रेस की यह लूट आपके साथ चलेगी, जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। एक विज्ञापन की लाइन भी यहां पर कॉपी एंड पेस्ट की गई है। कांग्रेस के इरादे नेक नहीं, अब उसके खतरनाक इरादे खुलकर सबके सामने आ गए हैं। कांग्रेस की नजर आपकी कमाई, आपके मकान, दुकान, खेत और खलियान पर भी है। मैंने पहले ही कहा था कि अर्बन नक्सलवाद ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। अब सैम पिट्रोडा, सत्यनारायण गंगाराम पिट्रोडा, उन्होंने सफाई दी कि जी मेरी बात को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। मेरे बयान का कांग्रेस समेत किसी भी पार्टी की नीति से लेना देना नहीं है। किसने कहा है कि 55% संपत्ति ले ली जाए? किसने कहा इस तरह का प्रावधान भारत में किया जाना चाहिए? बीजेपी और मीडिया हम पर भी लानत बरसाई। खौफ में क्यों है? मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश क्यों किया जा रहा है? हालांकि बयान भी पूरा नहीं दिया। अमेरिका में 50 राज्य हैं, राज्यों के हक वहां पर वो पुरजोर तरीके से बचा कर रखते हैं। 6 राज्यों में ही ये उत्तराधिकार टैक्स है, और ये 2% से 16% तक जाता है। पर कांग्रेस बैकफुट पर है। यहां पर आर्थिक असमानता की ओर इशारा कर रहे थे सैम पिट्रोडा, लेकिन कांग्रेस ने कहा, जयराम रमेश महासचिव हैं, कि सैम पिट्रोडा की टिप्पणियों को सनसनीखेज बनाकर दूसरे संदर्भ में पेश किया जा रहा है। सुप्रिया श्रीनेट राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो कहती हैं ये कांग्रेस की विचारधारा नहीं है, वो जहां रहते हैं वहां की बात की है। सैम पिट्रोडा वर्तमान में कांग्रेस के किसी पद पर नहीं, है बीजेपी की साजिश है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ये कह रहे हैं।
अब कांग्रेस क्या ये भूल गई कि सैम पिट्रोडा ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष हैं? मैनिफेस्टो बनाने में इनका बड़ा योगदान होता है। टेलीकॉम क्रांति जो देश में आई उसमें इन्हें अहम भूमिका निभाने का सेहरा कांग्रेस लगातार बांधती आई है। नॉलेज कमीशन के ये चेयरमैन थे 2005 से 2009, जब यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकार थी। तो कांग्रेस बैकफुट पर क्यों है? पर अब इसका दूसरा पर भी है। बीजेपी जो जबरदस्त तरीके से हमलावर है। अमित शाह क्या कह रहे हैं? सैम पिट्रोडा के बयान के बाद कांग्रेस पूरी तरह बेनकाब हो गई। अनुराग ठाकुर कह रहे हैं यह विरासत टैक्स नहीं, वसूली टैक्स होगा। रविशंकर प्रसाद कह रहे हैं जो मेहनत करके खुद को आगे बढ़ाते हैं, बीजेपी उनके साथ खड़ी रहेगी। हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं उनका इरादा आपकी मेहनत के पैसे की संगठित और कानूनी लूट है। तो फिर देश में जो टैक्स लगता है वो लूट है क्या? टैक्स तो आप और मैं, हम सब देते हैं, सरकार वो टैक्स लेती है। अब इसमें एक और चीज राहुल गांधी ने कही है। राहुल गांधी कह रहे हैं 16 लाख करोड़ का अमाउंट जो है, राशि बट्टे खाते में डाल दी जाती है, कर्ज माफ कर दिया जाता है अमीरों का। इस 16 लाख करोड़ से 16 करोड़ युवाओं को सालाना 1 लाख रुपए की नौकरी मिल सकती है। 16 करोड़ महिलाओं को 1 लाख सालाना देकर उनकी जिंदगी बदली जा सकती है। 10 करोड़ किसान परिवार का कर्ज माफ हो सकता है, आत्महत्याएं रुक जाएंगी। पूरे देश को मात्र 400 रुपए में 20 साल तक सिलेंडर दिया जा सकता है। 3 साल तक भारतीय सेना का पूरा खर्च उठाया जा सकता था और अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा समाज के हर युवा की ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई मुफ्त हो सकती है। अब यहां पर तेरी बात मेरी बात, तेरा आंकड़ा मेरा आंकड़ा वाला खेल भी हो रहा है। लेकिन दिलचस्प बात क्या है, कल तक जहां पर पूरा विमर्श, पूरी चर्चा हिंदू मुसलमान पर आती टिक रही थी, अब गरीबी पर आ गई है। कौन आम आदमी का हक छीन रहा है और कौन सही मायने में जन कल्याण कर रहा है? क्या यह नैरेटिव भी अब सामने आता दिख रहा है? आज कोई हिंदू मुसलमान की बात नहीं हुई। अरे आपका सामान, आपकी संपत्ति, आपका घर, आपका मकान, आपके पैसे छीन लेगी कांग्रेस। तो काला धन लाया जाएगा। नोटबंदी हुई 8 नवंबर 2016 को। 50 दिन तक लोग लाइनों में खड़े रहे अपना ही पैसा जमा कराने के लिए और उसे निकालने के लिए। कोई काला धन तो आया नहीं, ना ही वो 15 लाख रुपए खाते में आए। और जो जन कल्याणकारी नीतियों की ताल ठोकी जाती है, उसका आंकड़ा भी मैं आपके सामने अभी पेश करता हूं कि जी 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 5 किलो अनाज, इसमें 2,05,250 करोड़ रुपए खर्च होते हैं। यूरिया सब्सिडी 1,64,000 करोड़, मनरेगा 86,000 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 80,671 करोड़, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल मिशन 70,163 करोड़, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 60,000 करोड़। और यह दिया जाना चाहिए, पर ये पैसे कहां से आ रहे हैं? कोई अलादीन का चिराग तो है नहीं सरकार के पास। आप पर मुझ पर टैक्स लगता है और गरीब भी जीएसटी के तहत जी 1,78,000 करोड़ रुपए इस बार राजस्व कमाया सरकार ने जीएसटी में, उसमें 64% तो गरीबों का पुट है। तो पैसे तो लिए जा रहे हैं, पर कौन लूट कर रहा है और कौन जन कल्याण? सवाल अब क्या यहां पर आकर अटकेगा और अटक गया है क्या? पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है कांग्रेस ने, या एक नया विमर्श भी होगा? प्रधानमंत्री मोदी ने क्या मुद्दा लपक लिया, जैसे 2014 में चाय वाला बयान दे दिया मणिशंकर अय्यर ने, मुंह की खानी पड़ी। अब घर बैठकर चाय ही पी रहे हैं और कोई काम नहीं बचा उनके पास।
चौकीदार चोर है। कांग्रेस ने, राहुल गांधी ने कहा 2019 में मैं भी चौकीदार से पलटवार हुआ। इस बार ये गरीबों की बात, आर्थिक असमानता दूर करने की जो बात हो रही है, ये किसको फायदा और किसको नुकसान पहुंचाएगी? और देश में 1% लोगों के पास 40.1% संपत्ति है। जो बिलियनर्स हैं, खरबपति हैं, उनकी संपत्ति में 280% का इजाफा हुआ है। आम आदमी की आय 27.8% बढ़ी है 10 सालों में। यानी कि अमीर, खरबपति और अमीर 10 गुना तेजी से हुआ है एक आम आदमी के मुकाबले। इसी पर आज मैं चर्चा करूंगा। ऐसे में आज का सीधा सवाल, और पहला सवाल, विरासत टैक्स की सियासत कांग्रेस की नई आफत, और कल तक हिंदू मुसलमान, आज गरीबी पर घमासान। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।